मोदी जी भी बाहर आ जाते हैं, एग्जिट पोल भी सामने आ जाते हैं। इंडी गठबंधन का 2.5 घंटा, तो मुझे नहीं मालूम कि ये अंधभक्त हो या निष्पक्ष पत्रकार हो या कोई विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हो, उसका क्या होगा, लेकिन मेरा भला हो। केजरीवाल चला जाएगा। कट्टर ईमानदार आदमी है यार। नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद मोदी जी भी बाहर आ जाते हैं, एग्जिट पोल भी सामने आ जाते हैं। इंडी गठबंधन का 2.5 घंटा अपना सारा दल मिलके जो कॉन्फ्रेंस है या उनका जो एनालिसिस है वो होता है। काफी सारा कुछ देखने को मिला है, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल जो है ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया को हो, सोशल मीडिया को हो या निष्पक्ष पत्रकार को हो या पॉलिटिकल जो विश्लेषण करता है इनका बारे में कहो, हर किसी ने वही दिखाया कि एक बार फिर से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, यानी मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसा है, ये जो एग्जिट पोल है, देखो अगर मैं एग्जिट पोल का बारे में आपको बताऊं, काफी सारा लोग इसको कहते हैं कि हाँ ये सही है, इसीलिए ये लोग जो डेटा प्रेजेंट करते हैं ना उसमें 50 to 60, 90 to 100 ये रेंज देता है, क्योंकि ये एक एनालिसिस है, ये मिलता जुलता है, एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए जो मोदी का फेवर में है वो कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल मोदी जी का जीत है। जो मोदी जी का अगेंस्ट में है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 2004 में भी एग्जिट पोल आया था, अटल जी को जीतता हुआ दिखा रहा था, फिर क्या हुआ। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में भी ममता दीदी को हरा हुआ दिखा रहा था, फिर भी जीता। तो काफी सारा बातें हैं, लेकिन हाँ अगर मैं मेरा ओपिनियन आपको बताऊं, एग्जिट पोल को 100% मैं भी नहीं मानता हूं। लेकिन ये एग्जिट पोल, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ये जो चुनाव है 18th लोकसभा चुनाव है, तो इसमें दुनिया का नजर भी है, देश का तो है ही। हर मतदाता ने काफी सारा अपना एक्सपेक्टेशन हाई करके इस बार मतदान किया है। तो ये जो एग्जिट पोल है ये एक्चुअली किस तरह से लाया जाता है आपका सामने प्रेजेंट करने के लिए। ये जो एग्जिट पोल है इसका शुरुआत हुआ था हमारा देश में 1957 में। तो उस जमाने में क्या होता था, मानो 20,000 या 30,000 लोगों का बीच में जो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ लोग या जो एक्सपर्ट होता है, वो क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। सर्वे ऐसा नहीं है कि मानो कि कांस्टेंट प्रोसेस में किसी गांव या किसी अर्बन एरिया में जाके हर किसी को पूछता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक डेटा शीट बनाता है कि यूथ को इतना % पूछेंगे, सीनियर सिटीजन को इतना % पूछेंगे, महिलाओं को इतना % पूछेंगे। उसके बाद जो नतीजा आता है उसको जोड़ते हुए एक एवरेज निकालते हैं जो आपका सामने प्रेजेंट करता है। ये होता है बेसिकली एक एग्जिट पोल। लेकिन इसका जो इतिहास है, 100% में देखो आप 90 या 95% हमेशा सही ही होता है। तो इसीलिए एग्जिट पोल का जो डेटा है इसको करेक्ट ही ऑलमोस्ट माना जाता है, ऊपर नीचे होता है, वो लोग प्रेजेंट भी ऐसे ही करता है। आज का दिन में ये लगभग 10 लाख जो लोग होता है ना, इसका बीच में सर्वे होता है, यूथ, सीनियर सिटीजन, देन महिला, इस तरह से। उसके बाद ये एवरेज निकल के आपको दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश में आज जो टोटल नंबर्स ऑफ मतदाता है ये 98 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ है। तो हर किसी ने तो मतदान नहीं दिया है, हर किसी को जाके पूछना भी संभव नहीं है, लेकिन उसी का बीच में 10-15 लाख लोगों को ये उसी का अंदर ही सर्वे करके आपको समझाया जाता है। इसमें मोदी जी को हर किसी ने टारगेट किया, दुनिया भर में, हमारा देश का लोगों ने भी। देखो आज हमारा देश का साथ साथ दुनिया में मोदी जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। देखो ये मीडिया में भी ये चीज जो है ना, जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई भी मीडिया में उठा के देख लो, मोदी जी का नाम पर हर कोई चल रहा है। कोई मोदी जी का साथ सुर मिला के चल रहा है, उसमें भी उसका भला है। कोई मोदी जी का अगेंस्ट में चल रहा है, उसका ज्यादा ही भला है, क्योंकि अगेंस्ट करने के लिए जो मिल रहा है तो मिल रहा है, फॉरेन से भी उसको मिल रहा है। तो किसी ने मोदी जी का अगेंस्ट में आपको विश्लेषण दिखाते हुए इतना वीडियो बनाया, इतना वायरल हुआ, इतना कमाया, तो आप खुद ही सोचो फिर एक बार मोदी जी कितना बड़ा ब्रांड है। लेकिन हाँ, 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद अगर सही में मोदी जी तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा
तो मुझे नहीं मालूम कि ये अंधभक्त हो या निष्पक्ष पत्रकार हो या कोई विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हो, उसका क्या होगा, लेकिन मेरा भला होगा ये मैं जानता हूं। क्यों भला होगा मैं वीडियो का एंड में आपको समझाता हूं, फिर आपको पूरा समझ में आएगा, तो वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रवीश कुमार, अकॉर्डिंग टू रवीश कुमार, मोदी जी 45 आवर्स के लिए चला गया मेडिटेशन करने के लिए। रवीश के लिए लगता है यार ये तो छोटा सा बात है, 45 आवर्स, किसने देखा है अंदर जाके क्या कर रहा है? कैमरा लेके जिस टाइम दिखाया तो दिखाया, उसके बाद तो किसी ने देखा नहीं। सही है भाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर में जो इंडी गठबंधन का 2.5 घंटा ये मीटिंग चला, ये भी किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। लॉजिक है बातों में। ये वही रवीश कुमार है, मुझे लगता है ना, कल को अगर पार्लियामेंट में ये जो चिल्ला चिल्ली होता है, रवीश कुमार कहेगा ये भी तो एक मेडिटेशन है यार, एक्सरसाइज हो रहा है, लोग गाली दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के कुर्सी उठा के फेंक रहा है, तो ये भी एक एक्सरसाइज हो जाता है, बोल सकता है, क्योंकि इन लोगों का टैलेंट है। टैलेंट ठूस ठूस के है भाई। टैलेंट पे तो केजरीवाल भी पीछे नहीं है। केजरीवाल तो 2 तारीख को जेल चला जाएगा। देखो ये कहने के लिए मुझे दिक्कत हो रहा है यार, क्या बताऊं, कट्टर ईमानदारी का ये सजा हमारा देश में। इतना कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, उसको कोर्ट ने सजा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का जज भी समर वेकेशन मनाने के लिए लगभग 2 महीना, तो फिर केजरीवाल को 21-22 दिन क्यों यार, कम से कम ज्यादा दिन देता। अब यहां मुझे रोना है, मैं एक बार केजरीवाल चला जाएगा। कट्टर ईमानदार आदमी है यार, ये गलत है। कम से कम 4 जून तक रिजल्ट देख के जाता, क्या पता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वही बन जाता। खैर, लेकिन केजरीवाल ने जाते जाते एक जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन को 295 से लेके 300 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक्सपर्ट पूरा देश भर में जितना भी है, चाहे वो मोदी का फेवर में हो या मोदी का अगेंस्ट में हो, हर कोई दिखा रहा है कहीं ना कहीं तोड़ ताड़ के बिना मोदी ही जीत रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन का अलग ही चल रहा है। अरे इंडी गठबंधन से याद आया, इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी का जो ये प्रवक्ता कहो आप, छमछा कहो या छत्तूकार कहो, जो भी कहो, ये इसका नाम है सुप्रिया सिन्हा। अकॉर्डिंग टू हर, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन सोशल मीडिया में इतना फेमस है, उन्होंने ये पूरा डेटा शीट सबमिट कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी को आज भी लगता है कि इस देश में, देश का जो डेमोक्रेसी है ना, ये सोशल मीडिया का तरह ही चलता है। बहुत ही बढ़िया है भाई, अगर 4 जून में सही में तुम जीत जाते हो तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक बात श्योर हूं, अगर जीत गया तो ठीक है, हो सकता है सुप्रिया सिन्हा को कोई मंत्री वाला पोजीशन मिल जाए। लेकिन अगर नहीं भी होगा ना, मैं इस बात पर श्योर हूं कि राहुल गांधी बैंकॉक जाएगा तो इस बार इसको शायद ही लेके जाएगा। देखो इसमें तुम लोगों का यही दिक्कत है यार, बैंकॉक का नाम लिया तुम लोग यार, गलत ही सोच लेते हो। बैंकॉक गलत नहीं है, बैंकॉक जाने वाला हर व्यक्ति गलत नहीं होता है। तुम लोगों ने बैंकॉक को ही गलत बना दिया यार। वो एक देश है, उसका भी एक है अपना पहचान है। इसका मतलब थोड़ी है यार राहुल गांधी बैंकॉक जब भी जाता है गलत काम के लिए जाता है, या बैंकॉक जो भी आदमी जाता है गलत ही, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये इतना छाटते हैं, ये बंदी को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी दोनों में डिफरेंस है। सोशल मीडिया में देखो यार, मान लो कि इन्होंने जितना सोशल मीडिया डाटा दिखाया है, इसमें तो बीजेपी का आईटी सेल का लोग भी उसको व्यू करता है ना, तो उसका व्यू तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी देखना पड़ेगा ना वो क्या दिखा रहा है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि बीजेपी का आईटी हेड जो है वो उसका वीडियो व्यू कर रहा है तो मतदान में कांग्रेस को ही देगा, नहीं देगा। लेकिन उसको देखने के लिए तो व्यू करना पड़ेगा ना। कांग्रेस को कौन समझाएगा। देखो कांग्रेस तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कांग्रेस का आज जो हाल है, अगर ये सुप्रिया सिन्हा टाइप का लेडी को आपने प्रवक्ता बना दिया,
कहने के लिए दिखाई तो मुझे देता है, प्रवक्ता से ज्यादा ये छापते रहता है, क्योंकि कांग्रेस में उसके अलावा आज कुछ है ही नहीं। कांग्रेस में अगर आपने राहुल गांधी बोल पाया तो आप कांग्रेस में सर्वाइव कर पाओगे। अब मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, जितना भी लोग इन दिनों कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा पार्टी में सम्मिलित हुआ, हर किसी का कमेंट उठा के देखें, हर कोई यही बोल रहा है कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, वहां 3-4-5 लोगों का एक टीम है, वही लोग चला रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। और आखिर में मैंने जो कहा कि मुझे क्या फायदा होने वाला है, देखो अगर सही में मोदी जी जीतेगा ना, फायदा होगा। देखो इसीलिए मैं ना ये लेके घूमता हूं, ये कमल का फूल, ये मोदी जी का ब्रेन का ताकत है, मैं मान के चलता हूं, इसीलिए लेके घूमता हूं। मैं जहां भी जाता हूं इसके लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है इस बार अगर मोदी जी जीता मेरा फायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं बताऊं। मोदी जी गरीब आदमी है, गरीबपन से वो आके आज देश का प्राइम मिनिस्टर बना है। आज देश को डेवलपमेंट जितना मोदी जी ने किया है, साथ में गरीब जो है हमारा देश में जो गरीबपन है इसको भी हटाया है। गरीब को घर दिया है, योजना दिया है, शौचालय दिया है, काफी सारा काम किया है। यूट्यूब या सोशल मीडिया में जो पैसा कमाता है लोग, जिसका ज्यादा व्यू होता है, दैट मीन्स उसका उतना ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होता है, वो अमीर हो जाता है। मेरा 1K सब्सक्राइबर है, यानी मैं यूट्यूब में गरीब हूं। तो मोदी जी का डायरेक्ट इस बार जो मेरा ऊपर पड़ने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूं मोदी जी जीते और मेरा ऊपर मोदी जी का कृपा बने। मैं भी गरीब हूं, कम से कम मोदी जी का साथ मेरा एक इंटरव्यू बन जाएगा ना, मेरा भी मिलियन सब्सक्राइबर व्यू बन जाएगा यार। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी गरीब को देखता है और मेरा जैसा गरीब को भी मोदी जी का कृपा चाहिए। इसीलिए मैंने कहा 4 जून के बाद मेरा ऊपर मोदी जी का कृपा जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।